हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है स्टे वैकेंसी राउंड का लास्ट डे चॉइस फिलिंग का। सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, बट हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि लोग ग्रीन जोन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनका नाम अगर ग्रीन जोन में आ रहा तो क्या कम 100% को एडमिशन मिल जाएगा, और क्या वो एक साथ 2 से 3 कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब एक साथ डाल सकते हैं, अभी क्या एडिट करना चाहिए उनको, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो गाइस, स्टे वैकेंसी राउंड का लास्ट डे है और 12 तारीख को आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो ग्रीन जोन से रिलेटेड हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं फीस रिगार्डिंग की। कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी, क्योंकि उनके पास पहले से वो एजेंट के थ्रू फाइल वगैरह वगैरह जो होता है ना, उस टाइप से पहले से उनके पास बुकिंग हो चुकी है लोगों की, बहुत सारे लोगों की। तो वो कोशिश करेंगे कि उन सीटों पर वो उन्हें एडमिशन दे पहले, क्योंकि उनसे उन्होंने पैसे लिए हैं। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों से बचें ताकि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाए। अगर आप ग्रीन जोन में आ रहे हो, ऊपर टॉप जो सीट है, अगर 10 सीट है, 10 सीट के अंदर आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसके हकदार हो, ठीक है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में मतलब कौन से कॉलेज में जाना चाहिए जहाँ पर जेन्युइन फीस में एडमिशन होगा और आपको कोई ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी और 100% आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में डले हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कौन से कॉलेज में कहाँ पर जेन्युइन फीस में होगा और कहाँ पर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी एग्जाम चल तो हम भी इतना ज़्यादा वीडियो के थ्रू ऐसा आपको कंटिन्यू गाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रीन जोन में आने का मतलब ये है कि आप उस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। क्योंकि एक सीट के लिए वो 10 लोगों को एलिजिबल करे। एक कॉलेज में अगर 10 सीट है तो वहाँ पर 100 लोग एलिजिबल होंगे, किसी कॉलेज में अगर 50 सीट है तो और 500 लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जो उस कॉलेज में टॉप, अगर 10 सीटें हैं तो जितने लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो जिनका टॉप 10 जो बच्चे हैं उनका, जिनका भी हाई स्कोर रहेगा, ठीक है, जो 10 बच्चे जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा, नियम के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन देना चाहिए। बट ऐसा होता है क्या? कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। वो उनका जो भी है जिनको देना होता है वो उन्हीं को देते हैं, है ना। लेकिन वो ट्राई करते हैं कि आपको हटाया जाए। मतलब कैसे? डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते वो कि आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। वो आपको बोलेंगे कि हमारे कॉलेज की फीस, जैसे किसी कॉलेज की फीस 14 लाख है, वो बोलेंगे हमारे कॉलेज की फीस 18 लाख है, आपको 18 लाख देना पड़ेगा कंप्लीट कोर्स की। और एडमिशन के टाइम अगर 4 लाख लग रही है तो वो आपको बोलेंगे 7 लाख 8 लाख फीस जमा करो, एडमिशन ले लो। लेकिन हर कोई एलिजिबल, हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता इतनी फीस, हर कोई इतनी फीस नहीं दे सकता है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप वो सीट छोड़कर चले जाओगे, तो वो सीट नीचे होती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टॉप 10 में रहेंगे वो यही सोचेंगे हमारे जेन्युइन फीस में एडमिशन हो जाएगा। कोई कोई से कॉलेज में हो भी जाएगा, कहीं कहीं पर नाटक नोटंकी सब होगी, क्योंकि हर साल का खेल है। लास्ट ईयर भी हुआ था ये सारी चीज़ें, तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो इस तरीके से वो जो रैंक है ना उसको नीचे 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 लाते जाएंगे। बट एक कंडीशन ये है कि आपको 100% एडमिशन मिल ही जाएगा अगर आप सीटों के अकॉर्डिंग उन सीटों के अकॉर्डिंग आप सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपकी आ रही है तो वो ये है कि वो जितनी डिमांड करेंगे, अगर आप उतनी फीस देने में फीस देने के लिए एफर्ट, मतलब उतने एफर्ट्स लगा सकते हो, उतनी फीस आप दे सकते हो, तो किसी का बाप भी आपका एडमिशन नहीं रोक सकता। वो डिमांड करेंगे, आप दे दोगे, बस उनको तो पैसों से मतलब है। अब उसके बाद उनके पास बहाना भी क्या है? दूसरा बहाना ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट निकाल दे। बट आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ले जाना, A to Z सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के मत जाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड में वीडियो एक बार और बना दूंगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना। ओरिजिनल सेट प्लस उनके बाद में उनके 2 से 3 जो जेरोक्स के सेट लेकर जाना ही है आपको। और उस कॉलेज की जेन्युइन फीस कम से कम उतनी तो लेकर जाओ ही, ठीक है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक साथ में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं डाला है अभी तो आप अभी भी उसे एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, होम्योपैथी आयुर्वेदिक तो डाल देंगे, इसके बाद में क्या रिपोर्टिंग हम एक ही कॉलेज में कर सकते हैं या फिर और भी कॉलेज में कर सकते हैं। अगर 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है रिपोर्टिंग, उस टाइम में अगर आप जितने कॉलेज में जा सकते हो,
ठीक है, जितने कॉलेज में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके बाद 2:30 बजे से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलेज में आपकी कौन सी रैंक आ रही है। हाँ, मतलब आप इतना एफर्ट तो लगा सकते हो कि 2-3 कॉलेजेस में आसपास अगर है तो 2-3 कॉलेजेस में आप जाकर ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा तो नहीं। और दूसरी सिटी में भी पॉसिबल है, एक सिटी में 2-3 कॉलेजेस अगर है तो आप उनमें दोनों तीनों में एफर्ट्स लगा कर रिपोर्टिंग कर सकते हो, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपकी रैंक ज़्यादा ऊपर आ रही हो, जहाँ पर कम फीस में आपका हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है यार कि आपको डेफिनेटली पहले भी कॉलेज अलर्ट हुए होंगे, ठीक है, आपने क्यों नहीं ली, क्योंकि फीस वगैरह ज़्यादा थी। तो वो चीज़ अब थोड़ा सा सोच समझ के चले, क्योंकि आप यहाँ पर कोई मौका नहीं मिलेगा। और स्टे किसी सेकेंड के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो कोई चांसेस नहीं कि स्टे सेकेंड होगा ही। वो तब होगा जब सीटें बचेगी, और जिन कॉलेज में सीटें बचेगी सिर्फ उन्हीं के लिए स्टे सेकेंड होगा, है ना। अगर सीटें नहीं बचती तो स्टे सेकेंड नहीं होगा, पर चांसेस है कि स्टे सेकेंड होगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट वो उन्हीं कॉलेजेस के लिए होगा जहाँ पर सीटें बचेगी, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया। इसके बाद जो भी आपके डाउट एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो इस वीडियो को कमेंट में करो। इसके बाद में उसी से रिलेटेड 2-3 बजे के आसपास वीडियो डाल दूंगा। जो भी आपका डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट में जो रहेगा उसका डायरेक्ट आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, और जिनको लग रहा है हमारी हेल्प चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में डले हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। मैं कमेंट में भी जो नंबर है वो पिन कर देता हूँ। थैंक यू।